नमस्कार सभी प्यारे साथियों को, कैसे हैं आप सभी। आरडब्ल्यू परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे की जो जीके जीएस है उसके लिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम है रेलवे आरोहण सीरीज। ठीक है, इस सीरीज के माध्यम से हम क्या करेंगे, जीके जीएस के जो हॉट टॉपिक्स हैं, यानी कि जो ऐसे टॉपिक जिनसे सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है भाई, तो उसको हम 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के जो है एपिसोड रखेंगे और उन्हीं एपिसोड में हम क्या करेंगे साथियों, उन्हीं एपिसोड में हम इन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, तो आप सभी साथियों को इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार देना है, ये मेरा निवेदन भी है। और दूसरी ये है कि इसमें आज की जो ये हमारी क्लास है वो पहली क्लास हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है भाई, इसमें हम क्या करेंगे, विश्व के घास के मैदान, जितने भी घास के मैदान हैं वो सभी घास के मैदानों को हम कवर करेंगे। ये सीरीज चलाने का उद्देश्य यही है कि जीके जीएस के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक और मजबूत हों और ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला जो हमारा इसमें सेशन है। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं घास के मैदान। तो घास के मैदान होते क्या हैं ये हमें देखना है। घास के मैदान होते क्या हैं ये हमें देखना है। कितने प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, विश्व में बात करें या भारत में बात करें, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहला पॉइंट है ग्रासलैंड होते क्या है। तो ग्रासलैंड की अगर हम बात करेंगे साथियों, ग्रासलैंड का मतलब है ऐसे विस्तृत प्राकृतिक क्षेत्र, ऐसे विस्तृत प्राकृतिक क्षेत्र जहां घास की प्रधानता होती है। ये टोटली कैसे होते हैं, टोटली ये नेचुरल होते हैं। कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं। ठीक है भाई, है ना, घास अपने आप उगकर आती है, तो ये टोटली कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं। यहां पर बहुत अधिक घास पाई जाती है। अब देखिए, ये घास में कोई केवल एक प्रकार की घास नहीं होती है ना भाई, बहुत सारी फसलें जो हैं साथियों वो भी घास के अंतर्गत ही आती हैं। गेहूं की बात करोगे, धान की बात करोगे, ये भी तो घास के ही मैदान होते हैं, है ना भाई। तो इसी तरीके से, लेकिन ऐसी घास भी होती है जो पशु चराई के लिए जानी जाती है, तो हम उन्हीं की बात करेंगे। तो घास की प्रधानता होती है। वृक्ष या तो बहुत कम होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं होते, यानी कि यहां पर जो फॉरेस्ट्री है, जो वन वाला एरिया है, जो वृक्ष हैं वो कम पाए जाते हैं, बहुत अधिक हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये कृषि एवं पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि देखो जब हम एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं तो हम एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को भी पढ़ते हैं, क्योंकि कृषि में साथियों क्या आता है, तो कृषि में हमारा पशुपालन भी सम्मिलित होता है। ठीक है, कृषि में हमारा क्या पर सम्मिलित होता है, तो इसमें हमारा पशुपालन भी सम्मिलित होता है। ठीक है, विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों में घास के मैदान पाए जाते हैं। किन किन क्षेत्रों में पहले तो पाए जाते हैं ये बात हम करते हैं। ठीक है भाई, तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से हम इसको डिस्कस करना है। देखिए, अगर हम यहां पर देखेंगे साथियों, तो समझना दो प्रकार के घास के मैदान हमें देखने के लिए मिलेंगे। ये हमारा जो है पृथ्वी है, और ये पृथ्वी पर अगर आप देखोगे तो पृथ्वी पर क्या होते हैं, हमारे टेम्परेचर जोन होते हैं जो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से समझाए गए हैं। अगर हम देखेंगे ये वाली जो लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, कर्क रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ये क्या है, हमारा आर्कटिक व्रत है। ये क्या है, आर्कटिक व्रत है। ठीक है भाई, और ये क्या है, हमारा अंटार्कटिक व्रत है। ये कौन सा है, तो ये अंटार्कटिक व्रत हमें देखने के लिए मिलता है। साथियों, ये कैसे डिसाइड किए गए हैं, तो अक्षांश के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर टेम्परेचर जोन का निर्धारण किया गया है। ठीक है भाई, आप देख रहे हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और जब यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहां पर जो है क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। यहां पर टेम्परेचर कैसा होता है, यहां पर टेम्परेचर जो है वो अधिक पाया जाता है, और टेम्परेचर अधिक होने के कारण इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, या फिर हम इसको इक्वेटोरियल रीजन भी कह देते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी इसको कह दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है इसको, तो इसको भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी हम कहते हैं। साथियों, यहां पर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कारण क्या है, तापमान। और पूरी पृथ्वी पर घास के मैदानों का होना ही डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, वहां की क्लाइमेट पर। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वेटोरियल रीजन है। यहां पर जो घास के मैदान पूरी पृथ्वी पर पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे, अर्थात
कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजर रही है, जी सर। तो इसका मतलब है कर्क रेखा के नीचे के जो मैदान है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है भारत में, और इसके ऊपर के जो मैदान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, कर्क और आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, तिरछी, और तिरछी पड़ेंगी तो टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होगा, और जब टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होगा तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन बोलेंगे। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, समशीतोष्ण क्षेत्र बोलेंगे। और यहां पर पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं उनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बोलते हैं। तो अब देखो उसके ऊपर और जाएंगे तो ये तो पोलर रीजन हो गया। अब जब पोलर रीजन है साथियों तो यहां पर क्या जमी हुई है, बर्फ। आप मुझे बताइए क्या बर्फ में घास के मैदानों का पाया जाना संभव है? तो नहीं। आप बोलेंगे सर बर्फ में घास के मैदान तो नहीं ही होंगे। इसका मतलब पृथ्वी में घास के मैदान यहां से लेकर के आर्कटिक वृत्त से लेकर के अंटार्कटिक वृत्त तक पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं, एक समशीतोष्ण जो कि कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच में होंगे, मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच में होंगे, और एक होंगे कर्क और मकर के बीच में जिनको हम उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो अब आप ये देखो कि पूरे विश्व में, पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर दो प्रकार के घास के मैदान हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और एक जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, तो आपको घास का मैदान कहां पर पाया जाता है, कौन सा है, यह तो जानना ही है। इसके साथ में यह भी जानना है कि वो जो घास का मैदान है साथियों वो किस प्रकार का है, वो शीतोष्ण है या फिर वो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो इन दोनों घास के मैदानों का वर्गीकरण अगर हम करें या इनकी विशेषताओं की हम बात करें कि इनकी विशेषताएं हमें क्या देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या हमें देखने के लिए मिलती हैं, तो समझना ये जो है, एक सबसे पहला इसमें होगा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा इसमें कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। अब देखो आप 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण दोनों गोलार्धों में ही होगा, केवल एक गोलार्ध की बात नहीं है, दोनों गोलार्धों में होगा। ठीक है, 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण के बीच में ये पाए जाएंगे। ठीक है भाई, यहां पर अगर हम बात करेंगे इनके लिए एवरेज जो रेनफॉल है वो 75 से 150 सेंटीमीटर। घास ऊंची होती है, बीच बीच में वृक्ष भी पाए जाते हैं। शुष्क एवं वर्षा ऋतु यहां पर स्पष्ट है। यहां का प्रमुख व्यवसाय भी क्या होगा, पशुपालन होगा अगर हम उष्ण कटिबंधीय की बात करेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जो ग्रासलैंड है वो 30 से 55, मैंने बताया ही था 30 से 55 जो है साथियों वो पाए जाते हैं। 5 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर टेम्परेचर चाहिए होता है, हल्का तापमान, और वर्षा भी कम चाहिए होती है 25 से 75 डिग्री सेल्सियस। वृक्ष बहुत कम पाए जाते हैं, मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है, गेहूं वगैरह के लिए ये जाने जाते हैं। और देखो मैंने क्या बोला कि जो घास के मैदान कहीं पाए जा रहे हैं तो वो डिपेंड किस पर करेंगे, लैटिट्यूड पर, अक्षांश पर, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर टेम्परेचर का निर्धारण तो यही रेखाएं कर रही है ना। ठीक है, वो डिपेंड किस पर करेंगे, टेम्परेचर पर, वर्षा पर, वनस्पतियों पर और व्यवसायों पर। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो पूरे विश्व में घास के मैदान कहां कहां पर पाए जाते हैं ये ध्यान रखो। ठीक है भाई, अब आते हैं आगे। ये हमने मैप देखा कि ये वाला हमारा टेम्परेट जोन है, ये हमारा ट्रॉपिकल जोन है, यानी कि इसके बीच में जो घास के मैदान, यहां पर जो घास के मैदान होंगे, इस क्षेत्र में जो घास के मैदान होंगे जो मैं रेड कलर से आपको बता रहा हूं, ये घास के मैदान होंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये घास के मैदान कैसे होंगे, तो ये घास के मैदान होंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है साथियों वो यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। अब ये कहां कहां पर हैं आप देख लीजिए। ठीक है भाई, और जो मैंने ये ग्रीन कलर से जो बनाया है ये क्षेत्र, जो यहां पर जो घास के मैदान हैं दोनों गोलार्धों में, ठीक है भाई, यहां पर जो घास के मैदान होंगे दोनों गोलार्धों में, ये कैसे होंगे हमारे, तो ये होंगे समशीतोष्ण घास के मैदान। समशीतोष्ण घास के मैदान हमें देखने के लिए मिलेंगे। समशीतोष्ण घास के मैदान हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है भाई, समशीतोष्ण घास के मैदान हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो पूरी पृथ्वी पर आप ये निर्धारित कर पाए कि कौन सा घास का मैदान कहां
पाया जा रहा है। ठीक है, अक्षांश के आधार पर ही घास की प्रकृति और कृषि की संभावना तय होती है, क्योंकि अक्षांश से डिसाइड हो रहा है कि टेम्परेचर कहां कितना ज्यादा है। उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर तापमान में कमी आएगी। ठीक है, अब देखो ये आप देखो पूरे विश्व भर में घास के मैदान कौन सा कहां पाया जाता है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मैं नाम लूंगा तो कौन सा है ये। आइए देखते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका, ये कौन सा क्षेत्र है हमारा, तो ये वाला जो क्षेत्र है साथियों ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में जो घास का मैदान है, ठीक है, वो है प्रेयरीज। अब आप एक चीज देखिए, प्रेयरी देखो, भूमध्य रेखा तो यहां से गुजर रही है। अगर हम यहां पर बात करेंगे, भूमध्य रेखा तो यहां से गुजर रही है, इस क्षेत्र से भूमध्य रेखा तो यहां से गुजर रही है। अब जब भूमध्य रेखा यहां से गुजर रही है, ये कर्क रेखा यहां से गुजर रही है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये जो है साथियों आपको पता है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट जो घास के मैदान होंगे वही उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। ये जो घास का मैदान है ये कैसा है, शीतोष्ण। प्रेयरीज कहां पाया जाता है, तो प्रेयरीज जो है साथियों वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। कौन से माउंटेन के पूर्वी भाग में, तो रॉकी पर्वत के पूर्वी हिस्से में पाया जाता है प्रेयरी घास का मैदान। तो प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है भाई, उसके बाद आ जाओ, देखो ये पंपाज घास का मैदान। पंपाज घास का मैदान कहां पर है, साउथ अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान होगा, पंपाज होगा। और ये कौन से पर्वत के पूर्वी भाग में है, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में पंपाज घास के मैदान हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सवाना घास का मैदान, देखो सवाना जो घास का मैदान है वो पाया जाता है अफ्रीका में। साथियों ये वाला जो घास का मैदान है ना, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होगा। ये कैसा होगा, ये ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है ये। क्यों, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट है ना, तो उष्ण कटिबंधीय होगा। भूमध्य रेखा से दूर है तो शीतोष्ण कटिबंधीय होगा। दो ही प्रकार के घास के मैदान है। ठीक है, अगर हम दक्षिण में जाएंगे, अफ्रीका के दक्षिण में ही, तो ये साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो घास का मैदान है, ठीक है भाई, वो कौन सा है, वो वेल्ड है। लेकिन वेल्ड उष्ण कटिबंधीय नहीं है, वेल्ड अफ्रीका में ही पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। ठीक है भाई, फिर अगर हम यहां पर बात करेंगे, यहां भी सवाना वनस्पति हमें देखने के लिए मिलती है। स्टेपीज की बात करेंगे तो ये यूरोप और एशिया के क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है भाई, स्टेपी जो है यूरोप और एशिया के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे। और डाउन्स की बात करेंगे तो डाउन्स जो घास के मैदान है वो कहां पर, वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डाउन्स जो घास के मैदान है वो कहां पर पाए जाएंगे, तो वो ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो एक ये आइडिया हुआ। इसके बाद मैं आपको अलग अलग देशों के बताने का प्रयास करता हूं, समझिए। प्रेयरी जो घास का मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका, कनाडा, गेहूं, मक्का और बाइसन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है भाई, पंपाज जो घास का मैदान है वो दक्षिण अमेरिका में है। अर्जेंटीना और उरुग्वे देशों में फैला हुआ है। ये जो है साथियों गौमांस उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है भाई, ये जो है किसके लिए जाना जाता है, तो ये हमें यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझना। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिएगा भाई ध्यान से। आगे अगर हम यहां पर देखेंगे तो समझना, देखो इधर आगे है साथियों स्टेपी घास का मैदान। ये यूरोप और एशिया में है। ठीक है, रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया में पाया जाता है। ठीक है, गेहूं एवं पशुपालन के लिए प्रसिद्ध होगा। ठीक है, फिर है वेल्ड घास का मैदान। वेल्ड कहां पर होगा, अफ्रीका में होगा। ये दक्षिण अफ्रीका में हमें देखने के लिए मिलता है। ऊन एवं मेरिनो भेड़ के लिए प्रसिद्ध होगा अगर हम वेल्ड घास की मैदान की बात करते हैं जो अफ्रीका में है। ठीक है भाई, डाउन्स घास का मैदान कहां पर है, डाउन्स, तो डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन के लिए। कैंटरबरी, कैंटरबरी कहां पर है, ओशिनिया यानी कि न्यूजीलैंड में। ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया भी आता है और ये सभी आते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे न्यूजीलैंड में ये हमें देखने के लिए मिलता है। यहां पर डेयरी एवं ऊन उद्योग होगा। पुस्ताज घास का मैदान कहां पर है, यूरोप के हंगरी में। हंगरी में क्या बोलते हैं, पुस्ताज बोला जाता है। हंगरी में क्या बोलते हैं, पुस्ताज बोला जाता है। घोड़ा एवं पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। सवाना जो घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान जो है साथियों वो अफ्रीका में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अनेक देशों में ये पाए जाते हैं। सवाना वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध होंगे। लानोज घास के मैदान कहां पर है, लानोज, तो वो दक्षिण अमेरिका में हमें देखने के लिए मिलेंगे, वेनेजुएला, कोलंबिया में। ठीक है, ओरिनीको नदी के
लोकेशन और कैंपोज घास के मैदान दक्षिण अमेरिका के ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे इन देशों में होंगे। पशुपालन के लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक है भाई, तो हमने ये जो घास के मैदानों की बात करी, ऐसे ही हम और टॉपिक्स पर लगातार बात करते रहेंगे आपसे। मुझे उम्मीद है कि आप घास के मैदानों को समझ पाए होंगे। इस क्लास का पीडीएफ आपको रेलवे एग्जाम का जो हमारा फोल्डर है एप्लीकेशन पर, उसमें जाकर के आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और ये जो सीरीज है ये लगातार चलती रहेगी। आप लोग भी बताइए कि कैसा लगा आपको ये वाला सेशन। अगले सेशन के लिए मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर उसमें करने का प्रयास करेंगे लगातार आपकी तैयारी के लिए। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।